राज्यपाल से मिले चंपई सोरेन, जल्द हो सकता है शपथ लेने की तारीख का ऐलान। चंपई सोरेन ने गुरुवार शाम 5:30 बजे राजभवन जाकर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उन्होंने 47 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। खबरों को माने तो चंपई सोरेन के सीएम पद पर शपथ लेने की तिथि का ऐलान शुक्रवार को किया जा सकता है। बता दें कि बुधवार को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से एन वक्त पहले चंपई सोरेन को महागठबंधन विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद चंपई ने गुरुवार को राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा था। राज्यपाल से मिलने से पहले उन्होंने विधायकों की गिनती भी करवाई। इसके बाद 5 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे। चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद ही नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। ईडी की गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन का वीडियो संदेश वायरल। झारखंड में सियासी गहमागहमी के बीच हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन का एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी मुझे आज गिरफ्तार करेगी, लेकिन मुझे चिंता नहीं है। उन्होंने कहा है कि वीडियो संदेश में कि मुझे गिरफ्तारी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं। पूरे दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने मुझे गिरफ्तार करने का फैसला किया, जिनका मुझसे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने वीडियो संदेश में दावा किया कि अभी तक ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। जानबूझकर मेरे दिल्ली आवास पर छापेमारी कर मेरी छवि खराब करने की भी कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि गरीबों, आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ अब हमें खड़े हैं। जी हाँ, अब हम खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस शोषण के खिलाफ हमें नई लड़ाई लड़नी होगी। हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से उन्हें गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हुई। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने शीर्ष अदालत को बताया कि सोरेन इस मुद्दे पर झारखंड उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका वापस ले लेंगे। गुरुवार को झारखंड के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। आने वाले दिनों में 3-4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। झारखंड में आने वाले दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं झारखंड के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मौसम के बदले मिजाज ने ठंड भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य इलाकों में बारिश की संभावना पहले ही जताई थी। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं गुरुवार सुबह से ही कई जिलों में बारिश हुई। खूंटी में 3.5 mm और गुमला के भरनों में 2.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। 3 फरवरी से मौसम शुष्क रहने की संभावना है और आसमान भी स्वच्छ रहेगा। हालांकि 5 फरवरी से आसमान में फिर से बादल नजर आएंगे। साथ ही कोहरे और धुंध का असर भी झारखंड के मौसम पर दिखेगा। झारखंड में सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चौबे ने छोड़ा पदभार। झारखंड में सियासी उठापटक लगातार जारी है। खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के एक दिन बाद आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का पदभार छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव मैं था। जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो मुझे प्रधान सचिव पद छोड़ना पड़ा। मैंने अन्य सभी अतिरिक्त प्रभार भी छोड़ दिए हैं। बता दें कि चौबे ने अन्य अतिरिक्त प्रभार भी छोड़ दिए हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा
7 घंटे तक पूछताछ किए जाने के बाद कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया गया था। हेमंत सोरेन के समर्थन में आए लालू यादव ईडी की कार्रवाई को बताया बीजेपी का घिनौना हथकंडा। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा है कि झारखंड की लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। भाजपा के यह घिनौने हथकंडे अल्प समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं, पर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समूहों के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते। भाजपा का डर जग जाहिर है और जनता भी यह बात अब समझ चुकी है कि हम मजबूती से हेमंत के साथ हैं। विपक्ष के नेता लगातार अपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष ले रहे हैं। इसी कड़ी में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट हुआ पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। इसी कड़ी में सरकार ने सोलर स्कीम की भी शुरुआत की है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि रूफटॉप सोलर परियोजना के परियोजना के तहत 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सोलर रूफटॉप स्कीम से घरों को 15,000 से 18,000 रुपए की बचत की उम्मीद है। इससे पहले 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने के लिए एक बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान कहा था कि सोलर एनर्जी का उपयोग छत वाले प्रत्येक घर द्वारा अपने बिजली के बिल को कम करने और उन्हें अपनी बिजली की जरूरतों के लिए वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराना है। बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर मोदी सरकार, सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण का ऐलान। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार 2.0 का अंतरिम बजट 2024 पेश कर दिया है। नई संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े ऐलान कर दिए हैं। युवतियों और किशोरियों के स्वास्थ्य से संबंधित वैक्सीनेशन का ऐलान किया गया है। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को बढ़ाने का ऐलान किया है। संसद में वित्त मंत्री ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों में टीकाकरण को प्रोत्साहन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार सभी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आ जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर रोकने की कोशिश होगी, इसके लिए टीकाकरण करेंगे। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण बढ़ाया जाएगा। 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। बजट में बड़ा ऐलान, गांव में मिलेंगे 2 करोड़ और पीएम आवास। आम चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ऐलान कर दिया है कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी। इस योजना का लाभ किराए के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले लोगों को मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर मुहैया कराए गए हैं। वहीं आने वाले सालों में 2 करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुरुवार को संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ लोन दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं।